नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उनकी किसी बुक के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि बुक के लिए अलग से प्लेलिस्ट है जिसका नाम है योग विज्ञान। उस बुक को हम कवर कर रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि 12 जनवरी है और ये है जन्मदिन स्वामी विवेकानंद जी का, तो आज हमने सोचा कि इस पर कुछ बातचीत करते हैं। सो इसके लिए रिमाइंड भी कराया हमारे चैनल के ही एक व्यूअर ने, तो उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हाँ, इस बात को रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि मुझे याद तो था, बट द थिंग इज कि कुछ ऐसी व्यस्तता है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिमाग से उतर गया कि हाँ, आज इस पे एक वीडियो बनाना ही चाहिए समहाउ। सो हियर वी गो। सो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के विषय में हम बातचीत करेंगे। उनकी लाइफ स्पैन क्या रहा और किस तरीके से उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की, और जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, किस तरह से माँ काली के साथ उनका एक तरीके से संपर्क, माँ काली के विषय में उन्होंने बताया और उनका संपर्क हुआ माँ काली से। यहाँ माँ काली भी एक शक्ति हैं और इनको भी इनकी उपासना कितनी आवश्यक है या फिर इनकी उपासना क्यों की जाती है, इसको लेकर के स्वामी विवेकानंद जी के अपने विचार बहुत अलग थे। और बाद में उनके विचार बदल गए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनके विचार आध्यात्मिकता को लेकर के और धर्म को लेकर के बिल्कुल ही अलग थे। तो क्या थे वो विचार और किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के विचार बदले। और ऐसा नहीं है कि वो एथीस्ट थे, ही वॉज नॉट एन एथीस्ट। इनफैक्ट ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ सर्विस टू द मैनकाइंड। उनका कहना यह था कि ईश्वर जो है उसकी शक्ति के विषय में, और जो चीजें हम पढ़ते हैं, जो चीजें हम जानते हैं ईश्वर के स्वरूप को लेकर के, ईश्वर की आराधना को लेकर के, जितनी भी चीजें हम करते हैं वो सब चीजें इतनी मायने नहीं रखती। असली ईश्वरीय सेवा दरिद्र नारायण की सेवा है। ईश्वर की असली पूजा, ईश्वर की असली आराधना दरिद्र नारायण की सेवा है। दरिद्र नारायण यानी कि जो एक गरीब व्यक्ति है, जो दीनहीन व्यक्ति है, जो अकिंचन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी मदद करना, उसकी सेवा करना। बीमार हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, उनकी मदद करना, उनका सहारा बनना, यही ईश्वर की सच्ची सेवा है। ठीक है, और अपने अर्थों में वो सही भी है ये बात। लेकिन जो ईश्वरीय तत्व की बात होती है, उन तत्वों को लेकर के विवेकानंद जी बहुत ज्यादा इंक्लाइंड जो है इस लेवल पे नहीं थे, जिस लेवल पे आज आप उनकी बातों को पढ़ते और सुनते हैं। एंड दिस ऑल गोज टू रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने ही उनके इस माइंडसेट को बदला और उनको स्पिरिचुअलिज्म में, तत्व ज्ञान, वेदांत, इसके मार्ग पे लेकर के उनको डाला। राइट। सो स्वामी विवेकानंद जी जो है बेसिकली रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। तो सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद जी का हम धन्यवाद कहते हैं कि उनकी वजह से हमें इतना कुछ जानने को आज मिलता है। और वी थैंक टू गॉड एज वेल कि उन्होंने एक इतनी अच्छी सोल को हमारे बीच में भेजा, जिसकी वजह से हमें आज काफी कुछ वेदांत में समझने में आसानी होती है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत से कॉन्सेप्ट जो कि वेदांत में समझाए गए हैं बहुत ईजी कर दिए हैं। तो इस वजह से स्वामी विवेकानंद जी का हम पहले धन्यवाद करते हैं। और उससे भी पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे उनके गुरु का, श्री रामकृष्ण परमहंस जी का, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद बनाया। राइट। स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ, ये उनके बचपन का नाम था। तो नरेंद्र नाथ जो है ये बंगाल में पैदा हुए थे, कोलकाता में। और इनके यहाँ जो एक माहौल होता है घर का, स्पिरिचुअल धार्मिक माहौल ही था। और इनकी मुलाकात जो है श्री रामकृष्ण परमहंस जी से होती है, जिनको अपना ये गुरु मानते हैं। और रामकृष्ण परमहंस जी के जाने के बाद, संसार से जाने के बाद, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी बारानगर में। ये भी कोलकाता में है। सबसे पहले उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बारानगर में ही की थी, लेकिन बाद में इन्होंने वेल्लूर मठ में इसको स्थापित कर दिया। रामकृष्ण परमहंस का जो ऑफिस है वो वेल्लूर मठ में कर दिया गया। वेल्लूर और वेल्लोर में अंतर है। वेल्लोर जो है वो कर्नाटक में है, ये वेल्लूर है। वेल्लूर मठ ये कोलकाता में ही है। ठीक है। तो कोलकाता में अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो वेल्लूर मठ जाकर के श्री रामकृष्ण परमहंस जो मिशन है उसको आप विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है विजिट करने वाली, वो है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जहां पे पहली बार माँ काली की उपासना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो स्वामी विवेकानंद जी ने और श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने, इन दोनों ने ही इस बात पे तो जोर दिया ही
कि ईश्वर की सच्ची सेवा जो है वो दरिद्र नारायण की सेवा है। लेकिन जो विवेकानंद जी थे वो इसी चीज के फर्म बिलीवर थे कि जो कुछ भी है ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो केवल और केवल सेवा ही है। राइट, बाकी जो चीजें स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ हुआ करती थी, जैसे वो कहा करते थे कि माँ काली मुझे दर्शन देती हैं और माँ काली एक शक्ति है, वो काली जी के भक्त थे। तो उन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा रुझान विवेकानंद जी का नहीं था। विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1862 में, 1862 में, और उनकी डेथ हो गई थी 1902 में। यानी केवल 40 साल वो जीवित रहे, और इन 40 सालों में उन्होंने वेदांत पे, वेदांता फिलॉसफी पे, वेदों पे बहुत अच्छी अच्छी टीकाएं की। काफी डीप इंसाइट्स उन्होंने दिए, जिसकी वजह से आज हमें काफी एक्सप्लेनेशंस इजी लगती हैं। अगर स्वामी विवेकानंद को आप पढ़ते हो, खास करके उनकी जो योग विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कर्म योग है, उसके अलावा भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ये सारी बुक्स उन्होंने उनके जो भाषण है, बेसिकली उन्होंने जो बातें कही हैं उनको कंसोलिडेट करके जो बुक्स बनाई गई हैं, ये वो बुक्स हैं। ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रेम योग, ये सारी किताबें उनकी हैं, उन्होंने लिखी हैं। तो एक एक करके ये किताबें आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को पढ़ना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। और निश्चित रूप से आप अगर उन्हें पढ़ते हैं तो यू विल बी एबल टू रिलेट सो मेनी थिंग्स जो कि आपने भगवत गीता में या फिर उपनिषदों में कहीं पर भी पढ़ी हुई हैं, और उनको समझने में आपको काफी आसानी होगी। तो 40 साल का लाइफ स्पैन था, और इनके जो गुरु थे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जब ये गए, तो रामकृष्ण परमहंस जो कि काली माँ की उपासना किया करते थे, उन्होंने भी विवेकानंद जी से कहा कि तुम एक काम करो। विवेकानंद जी की बेसिकली उन्होंने एक तरीके से परीक्षा ली थी, तो विवेकानंद जी से उन्होंने कहा था कि एक काम करो, माँ काली का मंदिर है, तुम वहां जाओ और उन्हें नमस्कार करो। तो पहली बार माँ काली के मंदिर जाते हैं, उन्हें मन नहीं था, मतलब वो इतना ज्यादा फर्म बिलीवर नहीं थे शक्तियों के या फिर इन चीजों की उपासना की जाए। उनके हिसाब से सेवा और साथ ही साथ जो तत्व ज्ञान है, वेदांता है, वही मेन चीज है। अद्वैत वेदांता जिसको कहते हैं, उस पर ही उनका जोर था। तो काली माँ की उपासना के लिए भेजा, तो पहली बार वो गए तो पूजा करके चले आए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम वहां गए थे, तुमने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, क्या तुमने वेल्थ मांगी, क्या तुमने धन मांगा, क्या तुमने अपने लिए धन भी मांगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं मांगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि अगर नहीं मांगा तो तुम एक काम करो, अब जाओ दोबारा और जा करके उनसे अपने लिए धन की मांग करो, आस्क फॉर द वेल्थ। राइट। तो स्वामी विवेकानंद जी दोबारा जाते हैं और वहां जा करके फिर से वो ऐसे ही चले आते हैं नमस्कार करके, और बाहर आकर के कह देते हैं कि नहीं, इस बार भी मैं भूल गया। वो बहाना बना देते थे कि मैं भूल गया। राइट। सो ही वॉज टेलिंग एवरी टाइम कि हाँ मैं भूल गया। तो तीसरी बार वो फिर जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जाओ और मांग करके आओ, वेल्थ तो मांगनी पड़ेगी तुम्हें, धन तो मांगना ही पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं अंदर, और दोबारा इस बार फिर वही होता है। इस बार वो कहते हैं कि यार तीसरी बार भेजा गया है, क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने जो है खड़े होकर के माँ काली के सामने प्रार्थना तो की, लेकिन उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। उनको बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं अपनी मेटलिस्टिक डिजायर्स के लिए कुछ माँ से कैसे मांगू। आप सोच करके देखिए कि जिस समय माँ काली के वो भक्त नहीं थे, उस समय भी ईश्वरीय स्वरूप के रूप में उनको वो देख पा रहे थे कि हाँ, ईश्वर के एक रूप की बात की जा रही है इनके भीतर, और उस ईश्वर से मैं वो मांग रहा हूं जो कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड है, रेदर देन कि मैं उनसे स्पिरिचुअल कोई चीज मांगूं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा ध्यान जाए। मैं उनसे वेल्थ कैसे मांग लूं? स्पिरिचुअल चीजें मांग सकता हूँ, लेकिन आशीर्वाद मांग सकता हूँ, लेकिन ये जो मेटलिस्टिक चीजें हैं ये कैसे मांगू? इस मांगने में ही उनको शर्मिंदगी हो रही थी। इस बार वो जाते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास वापस, और स्वामी रामकृष्ण जी पूछते हैं कि इस बार किया कि नहीं तुमने, मांगा कि नहीं वेल्थ? तो विवेकानंद जी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मांग पाया, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। अब उन्होंने सच बोला, उन्होंने सही बात बताई। पहले वो कह रहे थे कि मैं बस जाता हूँ और भूल जाता हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने सही बात बताई, अपनी भावनाओं को सामने रखा कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है। तब रामकृष्ण परमहंस बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने परीक्षा ही ली थी विवेकानंद जी की। उस समय नरेंद्र नाथ नाम था, तो नरेंद्र नाथ जी की परीक्षा ही ली थी। बड़े खुश हुए रामकृष्ण परमहंस जी, और उन्होंने ये आशीर्वाद दिया और ये बात कही, सबके सामने कही कि नरेंद्र नाथ को और नरेंद्र नाथ के परिवार को जब तक ये हैं, तक इन्हें किसी प्रकार की कोई भी समस्या जीवन में, जीवन को चलाने के लिए जो मेटलिस्टिक डिजायर्स की, मेटलिस्टिक चीजों की जरूरत होती है, उन मेटलिस्टिक डायमेंशंस पे किसी चीज की कमी
इनके परिवार को नहीं होगी, हमेशा उसकी पूर्ति होती रहेगी। और आपने देखा भी, वो यूएस से गए, किसी ना किसी के द्वारा जो है मदद उन्हें मिलती रही। राइट, ईश्वर किस प्रकार से मदद करता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी हैं, और एक दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जिन्होंने लिखी है, परमहंस योगानंद जी, ये भी जीते जागते उदाहरण है। किस प्रकार से ईश्वरीय काम में ईश्वर ही ऐसे लोगों के द्वारा मदद करवाता है जो ईश्वर में दृढ़ आस्था रखते हैं। तो ईश्वर का कार्य ईश्वर के भक्तों द्वारा ईश्वर के भक्तों के लिए ही किया जाता है। कुछ ऐसी बात जो है इनके जीवन से हमें दिखाई पड़ती है। तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मदद मिल ही जाएगी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो जाएं या प्रयास करना ही छोड़ दें। प्रयास करते रहें, बेहतर से बेहतर प्रयास करें, लेकिन बेहतरीन प्रयास करने के बाद भी अगर फल नहीं आ रहे, चीजें नहीं आ रही, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपना बेहतर करते रहिए। किसी न किसी दिन आपको आपके कर्मों के अनुसार, मेटलिस्टिक हो या स्पिरिचुअल लाइफ का कोई फल हो, कोई भी फ्रूट हो, वो मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी रिजल्ट आना हो, वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको उस रिजल्ट से अपने आप को दूर रखना है, परेशान नहीं होना है कि हाँ ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। राइट, बिकॉज यही ईश्वरीय सत्ता का नियम है कि वो आपको उतना ही देगी, बिल्कुल ही परफेक्ट है ईश्वरीय सत्ता का नियम। इसीलिए ईश्वरीय सत्ता के नियम की वजह से ही जो लोग ईश्वर के भक्त हो जाते हैं, उनकी लाइफ में पैसों को लेकर के थोड़ा सा क्रंच आने लगता है। उन्हें लगता है कि ये क्रंच है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो क्रंच नहीं होता। रियलिटी इज कि वो क्रंच नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के नियम के साथ जुड़ जाने के कारण, प्रकृति से जुड़ जाने के कारण, ईश्वर से जुड़ जाने के कारण प्रकृति उस व्यक्ति को अपने तरीके से चलाने लगती है। प्रकृति क्या करती है, सबके लिए बराबर चीजें रखती है। हम अपने लिए बहुत ज्यादा कमा के रख लेना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती, वो सबको बराबर बांटती है। इसलिए आपके पास वो उतना ही छोड़ती है जितने में आपकी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, क्योंकि आप उस प्रकृति के साथ योग कर गए हैं। राइट, ईश्वरीय शक्ति के साथ योग कर गए हैं। इस वजह से वो चीजें कम होने लगती हैं आपकी लाइफ में, वेल्थ कम होने लगती है, आपको लगने लगता है, डर लगने लगता है कि यार मैं कैसे करूंगा। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। राइट, बिकॉज फिर आपका प्रकृति से योग होने के बाद जो है, वो प्रकृति फिर आपका ध्यान रखने लगती है। आप देखेंगे कि कभी भी, कहीं से भी, जब भी जरूरत होगी, आपको किसी न किसी दूसरे माध्यम से आपकी खुददारी को जिंदा रखते हुए, ऐसा नहीं कि कोई आपको भीख मिलेगी, ये आपकी ही चीजें मिलेंगी। होता यह है कि आप मेहनत करते जाएंगे, एकदम आप मेहनत कर करके अपने आप को थका देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कम मतलब ज्यादा मेहनत के बाद कम रिजल्ट आएंगे। इस तरह की चीजें होने लगती हैं स्पिरिचुअल पाथ पे अगर आप होते हैं। राइट, तो ये सारी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी लाइफ से जो हमें सीखने को मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद हो या हमारे जो एक और परमहंस योगानंद जी हैं, तो इन लोगों की लाइफ से ये सीखने को मिलता है। और दूसरी चीज ये कि विवेकानंद जी के बारे में ये बात भी एक मिथ है कि वो एक एथीस्ट थे। वो एथीस्ट नहीं थे, ही वॉज द बिलीवर ऑफ सर्विस, ही वॉज अ कर्म योगी। वो उनका कहना यह था कि ईश्वर को मानना ना मानना वो दूसरे लोगों के लिए जैसा भी हो, मैं ईश्वर को मानता हूं, लेकिन हाँ, उन्होंने बोला कि मैं तो ईश्वर को मानता हूं, लेकिन हाँ, मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज ये है कि ईश्वर की सच्ची सेवा तभी होगी जब कोई व्यक्ति, भले ही नास्तिक क्यों ना हो, वो कुछ करे, सेवा करे, कुछ के नाम पर सेवा करे। राइट, एक जगह पर उन्होंने कर्मयोग चैप्टर में एक बात बताई भी है कि एक ऐसे आलसी आदमी को पकड़ा जो सुबह से शाम तक कुछ नहीं करता था। तो उसको पूछा विवेकानंद जी ने कि तुम क्या करना चाहोगे, तुम कुछ करते क्यों नहीं। तो उसने बोला कि बताओ क्या करूं, मैं तो समझ ही नहीं आता, मैं तो कुछ हुनर जानता ही नहीं। तो उन्होंने कहा फिर भी कुछ तो सोचो, कुछ ऐसा सोचो जो तुम कर सकते हो। तो उसने कहा कि देखो भैया, मैं अगर कुछ करने बैठा, कुछ लोग मुझे भीख दे जाते हैं, मैं खा लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ करना ही पड़ा तो मेरे पास हुनर तो है नहीं। तो सीधी सी बात है कि मैं नजर किसी की हटते ही चोरी करना जो है शुरू कर दूंगा, चुरा चुरा के ही खाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि यार, कम से कम जो चोरी का विचार आया है, इस विचार को ही तुम परिवर्तित करके किसी और कर्म की तरफ मोड़ दो। राइट, विवेकानंद जी ने उसके लिए कहा कि अगर तुम चोरी ही कर सकते हो, तुम तो उससे भी गए गुजरे हो कि तुम चोरी भी नहीं कर रहे। राइट, इसका मतलब यह नहीं है कि चोरी करने की आज्ञा दी जा रही है या चोरी करना सिखाया जा रहा है। बात यह है कि कर्मण्यता, यानी कि जो बिल्कुल ही काम ना करने की प्रवृत्ति होती है, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि वो प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है। मतलब एक आलसी आदमी जो सुबह से शाम तक पड़ा रहता है, वो चोर से भी ज्यादा गया गुजरा है। कहने का मतलब ये था। राइट, तो कुछ करो, कुछ करने का ही जो भाव था ना, ये जो भाव था कुछ करने का, और उस करने में सेवा हो, बस इसी चीज को वो ईश्वरीय आराधना समझते थे।
लेकिन उसके अलावा ईश्वरीय तत्वों को समझना बहुत आवश्यक होता है, ताकि आप चीजों को उसी हिसाब से आगे ले जा सको। राइट। तो इन चीजों पर विवेकानंद जी को मोड़ने का काम किया रामकृष्ण जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने। ठीक है। अब एक और कहानी आती है इनकी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि दक्षिणेश्वर काली और उनके बारे में जो बताया गया कि किस प्रकार से उन्होंने पूजा की और किस प्रकार से उनका जो है जब परीक्षा ली तो किस प्रकार वो उस परीक्षा में खरे उतरे, और उनके विचार किस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस जी से थोड़े से अलग थे। वो विरोध नहीं करते थे अपने गुरु का, लेकिन हाँ, वो जिस तरीके से वो माँ काली के उपासक थे उस स्तर के वो उपासक नहीं थे, लेकिन वो माँ काली के बहुत बड़े उपासक बन गए। जो नरेंद्रनाथ जी हैं वो बहुत बड़े उपासक बन गए। कब बने? जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जब मृत्यु हो गई, तब वो माँ काली के भक्त बन गए। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। राइट। उसके बाद उन्होंने ये कहा भी कि एक शक्ति है ऐसी इस पूरे सृष्टि को चलाने वाली, जो अपने आप में खुशी भी है, दुख भी है, सुख भी है, हर चीज है, संहार भी है, जन्म भी है, हर चीज उसी से है। ये उन्होंने बताया। और आज के समय में हमारे दूसरे चैनल पर भी आपने देखा होगा, एक विज्ञान भैरव तंत्र है, उसमें विज्ञान भैरव तंत्र में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो शक्ति है वो कोई और नहीं है। शिव की जो शक्ति है वो कुछ और नहीं है, वो उन्हीं का अपना स्वरूप है, भगवान शिव का, यानी ईश्वरीय ईश्वरीय जो ऊर्जा है उसका अपना एक अलग स्वरूप है, जो असल में इस संसार को चलाने का काम करती है। तो जो शिव है वो एक तरीके से पावर हाउस है। पावर हाउस अपने आप में बिजली नहीं होता, लेकिन वो बिजली पैदा करता है, ऊर्जा को पैदा करता है। तो बेसिकली जो ऊर्जा पैदा हो रही है, जो बिजली है जिससे सब कुछ चलेगा, उसे आप उसकी तुलना आप माँ काली से कर सकते हैं। और जो पावर हाउस है उसकी तुलना आप ईश्वर से कर सकते हैं, जिसने इस शक्ति को प्रकट किया है। या फिर ये कह लीजिए कि वो शक्ति और ईश्वर अलग नहीं है। जैसे मेरी परछाई मुझसे अलग नहीं है, मैं हूं तो परछाई है, नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। मैं अगर मैं नहीं हूं तो परछाई कहां से बनेगी? सो इट मीन्स काली ही इस संपूर्ण प्रकृति की माँ है, क्योंकि वही ईश्वर की शक्ति है। राइट। और ईश्वर और उसकी शक्ति उससे अलग नहीं हो सकती। बिना शक्ति के ईश्वर नहीं हो सकता। उसका अनुभव कौन करेगा? अगर वो शक्ति के, तो शक्ति के बिना ईश्वर अधूरा है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, और शिव के बिना शक्ति भी अधूरी है। क्योंकि बिना शिव के, यानी बिना पावर हाउस से बिजली पैदा हुए या ऊर्जा पैदा हुए, चेतना के प्रसार के बिना कैसे कैसे कोई अ, जान सकता है कि उसकी एक सत्ता भी है, और वो सत्ता क्या है, वो कितनी ताकतवर है, कोई नहीं समझ सकता। इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम इस इन बातों को समझें। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी समझी कि ये जो काली है, माँ काली है, ये कुछ और नहीं, ये वही शक्ति है जो इस पूरे संसार में हर जगह व्याप्त है। और इसकी जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी है इस पूरे नेचर की, वो मॉडस ऑपरेंडी, उसकी जो कंट्रोलर है वो कोई और नहीं है, उस मॉडस ऑपरेंडी को इनेबल करने वाली कोई और नहीं है, वो माँ काली ही है। राइट। सो उसके बाद वो भक्त बन गए। उन्हें ये बात समझ में आ गई जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नरेंद्र नाथ जब इनका नाम था, तो ये अल्टीमेटली स्वामी विवेकानंद कैसे बन गए? राजस्थान में एक जगह है, उसका नाम है खेतड़ी। एक बार जो है स्वामी विवेकानंद जी यानी कि नरेंद्र नाथ जी खेतड़ी जाते हैं। खेतड़ी के राजा से उनकी मुलाकात होती है। तो खेतड़ी के राजा से जब मुलाकात होती है, तो खेतड़ी के राजा ही वो थे जिन्होंने यूएस से जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के लिए व्यवस्था की थी। तो वो व्यवस्था करने वाले कोई और नहीं थे, स्वामी विवेकानंद जी के लिए वो खेतड़ी के राजा ही थे। खेतड़ी के राजा जो है, उनसे जब मिलने गए नरेंद्र नाथ, तो खेतड़ी के राजा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि ये जो मूर्ति पूजा है ये किसी काम की चीज है। मूर्तियों में ईश्वर कहाँ होता है? तो उसकी पूजा क्यों करनी? मूर्ति की पूजा क्यों करनी? हमें तो ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, जो अज्ञात है, जो दिखता नहीं है, जो इनविजिबल है। राइट। जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो वास्तविक स्वरूप है, वो अद्वैत स्वरूप है उसका, वही हर जगह व्याप्त है। तो उसको छोड़ करके मूर्ति पूजा करना क्या आवश्यक है? तो जो विवेकानंद जी हैं उन्होंने कहा कि हाँ, मूर्ति पूजा करना आवश्यक है उनके लिए जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने वालों के लिए मूर्ति पूजा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि किसी चीज को सीखने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए आप क्या करोगे? सीखने का प्रयास करोगे, कुछ जानने का प्रयास करोगे। तो आप उसी चीज को जानने का प्रयास करोगे जिसके ऊपर पूरी श्रद्धा हो।
क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम लोग जो है इंसान हैं, और हम उन चीजों की कल्पना कर ही नहीं सकते जिनका हमारा माइंड एक पिक्चर ना बना पाए। इसलिए प्रकृति की इन सभी शक्तियों को, जो कि दिखती नहीं है, उन शक्तियों को एक स्वरूप दे दिया गया, और उन स्वरूपों की पूजा की जाती है, उनके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ती है, सो दैट उन तत्वों को उन स्वरूपों के माध्यम से समझा जा सके। इन स्वरूपों को बड़े बड़े विद्वानों ने बनाया है, जिन्होंने इन स्वरूपों के दर्शन किए हैं, उन्होंने इनकी रचना की है। राइट, बिकॉज ये जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे आप यूरेनियम का अगर आप एटम ले लो, तो यूरेनियम से एटम बम भी बनता है, और यूरेनियम से ही न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनता है, लेकिन दोनों के साइज अलग होते हैं, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाता है। राइट, चीज एक ही है यूरेनियम, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गए, यानी स्वरूप बदल गया। उसी प्रकार से जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपने ध्यान में, अपने मेडिटेशन में इन स्वरूपों के दर्शन किए हैं। जिस स्वरूप की उन्होंने कल्पना की थी कि मैं, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की ये शक्ति है, तो उस शक्ति पर जब उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, जब मेडिटेशन किया, ध्यान की गहराई में उतरे, तो ध्यान की उन गहराइयों में उन्हें एक स्वरूप दिखाई दिया। तो जो स्वरूप उन्हें दिखाई दिया, उसी स्वरूप की मूर्तियां उन्होंने बाहर बनवाई, और उन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए। तो ये स्वरूप का दर्शन था जो बड़े बड़े विद्वानों ने किया। राइट, माँ काली का किया, भगवान शिव का किया, इन सभी के स्वरूपों के दर्शन इनको हुए। इसी को भगवान का दर्शन होना कहा जाता है। स्वरूप के दर्शन, जब गहरी मेडिटेशन की स्टेट में, जब आप हर तरफ से अपने आप को खींच लेते हो, केवल और केवल उसी तत्व पे, उसी परम तत्व पे अपने माइंड को फोकस कर देते हो, तब जाकर के ये चीजें होती हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा कि जो भी नए साधक हैं, जो अभी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म में, उनके लिए ये पूजा जरूरी है, क्योंकि श्रद्धा जरूरी है। तो फिर खेतड़ी के राजा बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं दिखे, वो थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सब बातें तो कपोल कल्पनाएं ही लग रही हैं, कि हाँ, एक मूर्ति की, एक मूर्ति में श्रद्धा कैसे आ सकती है किसी की, वो तो ईश्वर है ही नहीं, मूर्ति तो ईश्वर है ही नहीं, कैसे श्रद्धा आ सकती है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको समझाने के लिए क्या किया कि उनके नौकर को बुलाया, खेतड़ी के राजा के जो नौकर थे उसको बुलाया, और सामने जो है खेतड़ी के राजा की पेंटिंग टंगी हुई थी, अपने दरबार में बैठे हुए थे और पेंटिंग टंगी हुई थी। तो उन्होंने उस नौकर से कहा, विवेकानंद जी ने, कि एक काम करो, ये जो पेंटिंग है इसको उतारो नीचे। तो उसने उतारी पेंटिंग। उसके बाद उन्होंने, विवेकानंद जी ने कहा कि एक काम करो, उस पर थूक दो। तो नौकर थोड़ा हिचकिचाया, उसने बोला कि नहीं, मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ ये। उन्होंने बोला, विवेकानंद जी ने, कि कैसे नहीं कर सकते भाई, आपके राजा साहब कह रहे हैं कि जो ईश्वर है, उसके फोटो को या उसके स्वरूप को ईश्वर मानना कहाँ की समझदारी है। तो उसी प्रकार से ये तो फोटो है केवल तुम्हारे राजा की, तो इसको ईश्वर, इनको राजा मानना कहाँ की समझदारी है। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कि यही राजा है, जबकि राजा साहब तो यहाँ बैठे हैं, तो केवल उनकी मूर्ति है, इसका कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि राजा साहब खुद कह रहे हैं कि मूर्ति का कोई महत्व तो नहीं है, फोटो का कोई महत्व तो नहीं है। तो उसने बोला, नौकर ने, कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे राजा साहब की मूर्ति है, ये हमारे राजा की, हमारे अन्नदाता की मूर्ति है, और ये सम्माननीय है, ये उनकी इमेज है, और ये इसी वजह से सम्माननीय है क्योंकि ये उनकी इमेज है। तो इतना जब उसने आंसर दिया, तो विवेकानंद जी मुस्कुराए और राजा की ओर देखे, और ये पूछा उन्होंने कि क्या अब आपको अब आपको मेरा उत्तर समझ में आया है, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या। तो खेतड़ी का राजा इस बात पे बहुत खुश हुए, और खेतड़ी के राजा ने ही इसके बाद जो है उनका नाम नरेंद्र नाथ से हटा करके विवेकानंद कर दिया। हटाया नहीं, बेसिकली उनको एक नया नाम दे दिया, विवेकानंद कर दिया। तो उसके बाद वो नाम हट ही गया, अब उनको लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से ही जानते हैं, नरेंद्र नाथ के नाम से कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग, जिनको जनरल नॉलेज इनकी अच्छी है, उनको पता है, या फिर किसी ने कोई एग्जाम की तैयारी की है तो उन्हें पता, अदरवाइज फेमस नेम है स्वामी विवेकानंद। सो स्वामी विवेकानंद जो है वो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद फ्रॉम नरेंद्र नाथ हुए, और नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनने के बाद उन्होंने जब उनको मौका मिला वहां जाने का, यूएस से, तो वहां जाकर के उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। राइट, ये बात उन्होंने बोली थी, तो वहां पे तालियों तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा स्टेडियम गूंज उठा था। और उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने बोला, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो आज भी हमारे लिए गाइडिंग लाइट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये खेतड़ी के राजा से संवाद के बाद मूर्ति पूजा की आवश्यकता उन्होंने बताई, और मूर्ति पूजा की आवश्यकता के बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल और केवल स्टार्टिंग करने वाले लोगों के लिए है। जिस प्रकार से नाव से नदी पार हो जाए तो नाव को छोड़ देना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से पूजा पाठ की सभी पद्धतियां, जब इनका पर्पस पूरा हो जाए, जब आपको ईश्वरीय स्वरूप
या ईश्वरीय चेतना के विषय में पता चल जाए, जब आपको उसका अनुभव हो जाए, जब आप इस स्टेज को पार कर जाएं जहां पे आपको मूर्ति पूजा करनी होती है, तो उसके बाद आपको इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। उनका कहना यह था कि चाहे लोहे की जंजीर हो, चाहे वो सोने की जंजीर हो, है वो जंजीर। इसलिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर आपको ये सारी चीजें अभी भी पकड़े रहती हैं, तो होगा क्या, उस जंजीर को आपको तोड़ना होगा। राइट? जंजीर क्या, एक अच्छा विचार है, उस अच्छे विचार से भी अगर आप उलझ गए हो, या ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ भी अगर आप उलझ गए हो, उसी स्वरूप में उलझ गए हो, तो जो अनंत है, ईश्वर का स्वरूप तो अनंत है, उस अनंत को नहीं समझ पाओगे। इसलिए अगर किसी चीज में उलझे हो, उलझ के रह गए हो, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, भले ही वो कितनी भी अच्छी चीज हो। इसलिए बेड़ी चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, उसको हटा ही देना पड़ता है, काटना ही पड़ता है। ठीक है? तो उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है उनकी, जो उन्होंने चीन पर भविष्यवाणी की थी। उन्होंने ये बोला था चीन को लेकर के, पूरी दुनिया में एक दिन सर्वहारा वर्ग का शासन होगा। सर्वहारा वर्ग क्या होता है? वो जो कि मेहनत करके खाता है, मेहनत, हाथों से मेहनत करता है, खेतों में, या फिर मजदूर जो मिलों में काम करता है, उनकी बात कर रहे थे। और ये बात काफी हद तक सही भी निकली, आज के समय में ये हो भी चुका है। इन्होंने कहा था कि जो आपका सर्वहारा वर्ग है, वही पूरी दुनिया पे एक दिन शासन कर रहा होगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? चीन से इसकी शुरुआत होगी। और आपने देखा होगा कि चीन जब आजाद हुआ 1948 में, भारत के बाद आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसने जो तरक्की की राह पकड़ी, वो भारत को कहीं पीछे छोड़ गया। राइट? हमारे यहाँ जनसंख्या और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स एक अलग लेवल पे बनी रही। वहां पर शासन का ये स्वरूप नहीं था, ना ही वहां पे ऐसा कोई हमारी तरह जो है ये डेमोक्रेसी का कोई इस तरीके का जो एक डेमोक्रेसी है वहां पे, लेकिन हमारी तरह जो एक ट्रू डेमोक्रेसी है वो वहां पर नहीं है। राइट? तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर हमें ध्यान से देखना पड़े कि हाँ चीन ने क्या किया है, तो वाकई में चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी आई वहां पे, और वहां पर जो एक आंदोलन हुआ, माओवाद, माओइस्ट जो आंदोलन था, वो कुछ और नहीं था, वो सर्वहारा वर्ग के लिए ही, उसको एक सम्मान दिलाने के लिए, उसको उसके अधिकार दिलाने के लिए ही किया गया एक आंदोलन था। राइट? तो शुरुआत वहीं से हुई, और उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा कि पूरी दुनिया में ही धीरे धीरे करके जो सर्वहारा वर्ग है, यानी जो मेहनत करके खाने वाला वर्ग है, उसी का शासन आज के समय में है। जो ज्यादा खा लेता है वो पूंजीपति कहलाता है, जो कम कमा पाता है वो जो अभावों में जीता है, उसके अधिकारों की लड़ाई की बात होती रहती है, और सोशलिज्म की बात उसके अराउंड चलती रहती है। कुल मिलाकर के जो मेहनत कश वर्ग है, जो अपने हाथों से मेहनत करता है, उसका शासन आने की बात उन्होंने की थी, सर्वहारा वर्ग की, और वो हम आज की डेट में देख रहे हैं। तो ये कुछ विशेष जानकारियां थी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। राइट? और रामकृष्ण परमहंस उनके जो गुरु थे उनके विषय में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी बेसिक जानकारी थी, जितना यू शुड नो अबाउट विवेकानंद, बिल्कुल मिनिमम जो आपको जानना चाहिए, उसको हमने डिस्कस किया है। आगे जो मौके मिलते रहेंगे उसमें हम बाकी चीजें भी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, उन जो प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में योग विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। तो योग विज्ञान की वीडियोस के बीच में ही जो हमारे विवेकानंद जी हैं, उनकी कोई ना कोई एक बात मैं वहां पे इंक्लूड कर दिया करूंगा। ये एक स्पेशल उनकी लाइफ को लेकर के, अलग से केवल उनकी लाइफ को लेकर के ही बनाया, क्योंकि आज 12 जनवरी है, एंड देयर शुड बी वन डेडिकेटेड, ऑब्वियसली वन डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करते हैं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो इसलिए मैंने इसको बनाया। बाकी जो भी वीडियोस हमारे ऑलरेडी आ रहे हैं इस चैनल पर, जहाँ पे हम योग विज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो उस योग विज्ञान के वीडियोस में ही हर वीडियो में कुछ ना कुछ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ भी नया जो कि पता होना चाहिए हमें, वो मैं ऐड करता जाऊंगा बीच बीच में। पूरे पूरे वीडियो देखते रहिए आप, आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी विवेकानंद जी के बारे में जानने में। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ भारती।